नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। इस सुदर्शन बैच पे आप लोगों का बहुत प्रेम देखने को मिल रहा है, खास तौर पे कि शांति काल के अंदर परीक्षा का समय जब पास होता है तो सभी जगह रौनक देखने को मिलती है। यूट्यूब पर काफी सारे जो है सेशन चलते हैं, अभी सेशन भी कम है। मैंने कहा था आप लोगों से कि युद्ध काल में भी मैं मिलूंगा, शांति काल में भी मैं मिलूंगा, बशर्ते आप मिलने चाहिए हो तो सिलेक्शन जरूर होगा। आप भी शांति काल में मिल रहे हो यानी कि आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित है। आप लोग देख रहे हो कि अपने पैटर्न जो है पढ़ने का वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे पूरी तरीके से जोर देने वाला है। कोई फालतू की बात नहीं, लाइव चैट नहीं, यानी कि सीधे सीधे कंटेंट पे फोकस रहना है। अच्छा, आज की इस क्लास में अपन पढ़ रहे हैं नवीनतम संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था, इससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं क्योंकि आप लोगों के मन में यह चीज क्लियर होनी जरूरी है। इस पे ज्यादा आप लोगों को लोड नहीं लेना है। नए जिलों से संबंधित बहुत कम चांस है कि प्रश्न बनेंगे। ऐसा है कि नहीं बने वो वाली बात भी नहीं है, क्योंकि देवमाली ब्यावर वाला जो प्रश्न है वो नए जिलों से रिलेटेड बना है। बाकायदा जिले पूछे थे और ऑप्शन में ब्यावर जिला था, तो यानी कि वो प्रश्न बना है। तो जैसे करंट अफेयर्स का प्रश्न मान सकते हैं आप, तो ये भी करंट अफेयर्स के तौर पे अपन को इसको देख लेना है कि कौन सा जिला अभी कौन से संभाग में जा रहा है। तो करंट अफेयर्स के तौर पे इसको जो है अपने ध्यान में रखना जरूरी है, अपन इग्नोर भी नहीं कर सकते, इसलिए अपन अपडेट होते हुए आगे चल रहे हैं। बाकी बहुत कम चांस है कि प्रश्न इनमें से आएगा ही आएगा, और बहुत ज्यादा डीप जाएगा नहीं। जितना आएगा या जितना आने की संभावना है उतना पूरा अपन जो है पढ़ रहे हैं, इसलिए निश्चिंत रहो। आज नवीनतम संभागीय व्यवस्था अपन पढ़ लेते हैं कि अब जो है जिले बने, जिले टूटे, वापस जो है रफा दफा जो भी हुए, उसके बाद में अब जो स्थिति है उससे अपने को जो है वाकिफ होना जरूरी है। तो टापरो जो पढ़ने वाला छोरा है नहीं, ऊपर जी को भर्तियां लिखी हुई है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, अपने रीट और जेल प्रहरी, इनके अलावा भी जैसे कि लैब असिस्टेंट होगी, है ना, और भी थार की और भी भर्तियां। जिम राजस्थान जी के अगर पूछे नहीं तो राजस्थान जी के पूरे जो है सुदर्शन बैच में कॉमन टॉपिक सारा ही अपा पढ़ा। ठीक है, तो है बार बार मत पूछिया करोगे गुरुजी वो भी लिख दो ना। लिखने से क्या होता है, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस में ये टॉपिक है पढ़ लो। ये अब ऐसा तो है नहीं कि सब भर्तियों के लिखे तो फिर यूं तो ये हो जाएगा, फिर टॉपिक का नाम तो थंबनेल पे आए नहीं, सारी भर्तियों के नाम आ जाए। ऐसा नहीं होता है। समझदार बनो, मैच्योर बनो। सिलेक्शन लेना है, राज्य की सेवा में जाना है, सरकारी जवाई बनना है, तो समझदार बनना पहले जरूरी है। चलिए साथियों, इस क्लास को जो है शुरू करते हैं। आनंद आने वाला है इस क्लास में, क्योंकि नई जानकारी आप लोगों को जो है आप बिना किसी खर्च के अपडेट होने वाले हो। चाहे आपके पास में कोई भी पुस्तक है, चाहे आप किसी भी कोचिंग संस्था से पढ़े हो, चाहे आप किसी भी लेखक की पुस्तक पढ़ रहे हो, उसमें करेक्शन आप इसको देख के कर सकते हो। आपका पैसा जो है वो बच जाएगा। इसकी मैं व्यवस्था आप लोगों के लिए करवा रहा हूं। ठीक है, चलो टाबरों पढ़ना, चलो ठीक है। देखो, सब पहला कॉमन चीज बना के, कॉमन के है, ठीक है, कॉमन है कि भैया संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब करी। राजस्थान के मायने, राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई है, तो डायरेक्ट सन पूछे आप लोगों को तो ध्यान रखना है 1949 के अंदर। कब किया? 1949। तो फिर अगर आप लोगों को महीना पूछ ले तो मार्च के अंदर, तारीख पूछ ले तो अंतिम तारीख ही मानो आप कि 30 मार्च 1949 को की गई है। कब की गई है? 30 मार्च 1949। कभी कोई व्यवस्था शुरू करनी हो, कभी कोई शुरुआत करनी हो, तो भैया जो है डायमंड यानी कि हीरे जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। तो याद करो कि हीरालाल शास्त्री ने शुरुआत की। किसने की शुरुआत? किसने की? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ने शुरुआत की है। ठीक है, ठीक टापरो। अब जो है देखो, संभागीय व्यवस्था शुरू इसलिए की जाती है प्रशासन जो है उसको चलाना आसान हो जाए। सभी चीजों को यदि अपने राजधानी से ही चलाना चाहे तो नहीं होता है, तो क्या करते हैं, डिविजनल अपने सेंटर बना दिए जाते हैं, हेड बना दिए जाते हैं। तो कुछ एक जिलों की बना के एक यूनिट बना दी जाती है और वो संभाग बना दिया जाता है। तो ये व्यवस्था प्रशासन के हिसाब से बहुत सही रहती है। तो ये संभागीय व्यवस्था लेकिन बंद की गई। कब बंद की गई? एक बार राजस्थान में जब मोहनलाल सुखाड़िया सरकार बनी। मोहनलाल एमएल सुखाड़िया सरकार जब थी उस समय जो है इसको 1962 के अंदर जो है बंद कर दिया गया। 1962 में बंद कर दिया, यानी कि इस समय ये संभागीय व्यवस्था समाप्त हो गई थी, बंद हो गई थी। लेकिन संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत हुई है। और पुनः कब? देखो, पहले की हीरा ने, बाद में की हरि ने। पहले की हीरा ने, बाद में की हरि ने। तो फिर जो है हरिदेव जोशी सरकार आई, तो हरिदेव जोशी जी ने फिर से शुरू किया। ठीक है, हरिदेव जोशी ने यानी कि जोश में आ गए और फिर से शुरुआत कर दी। और ये की है 1987, 26 जनवरी वाले दिन था और 1987 को पुनः शुरुआत कर दी। ठीक है, चलिए
इसके बाद में अपने को ध्यान रखना वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है, वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है। तो देखो पहले संभागों की संख्या थी अपने 7, फिर अपने आई गहलोत सरकार, गहलोत सरकार ने जो है 2000 अपने कितने 23 के अंदर संभागों की संख्या कर दी 10, 3 बढ़ा दिए। फिर भजनलाल सरकार अब वर्तमान में चल रही है और वर्तमान में फिर से जो है 3 नए संभाग बने थे। कौन कौन से बने थे, पाली, सीकर और बांसवाड़ा, उनको निरस्त कर दिया और वर्तमान में संभागों की संख्या पूरी हो गई 7। तो 7 फेरों की सातों वचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, और अपने ये प्रश्न आ जाए तो सही निशान पे टिक लगाना। ठीक है, तो 7 जो है अपने अभी संभाग कितने हैं, 7 ही है। अभी कितने हैं, 7। 7 के बाद 10 हुए, 10 के बाद वापस 7। ठीक है, यानी 7 फेरे जो है ना भैया, ताकत बहुत होती है इनके अंदर। ठीक है ना, तो ये अपने को ध्यान रखना है। क्या पढ़ा इसके अंदर, संभागीय व्यवस्था शुरू कैसे हुई है, कि शुरुआत हुई है 30 मार्च 1949, व्यवस्था को बंद किया है यानी कि सुखा दिया। कैसे सुखा दिया, जब कोई भाई हीरा और हरि ने यानी कि लीला ले रहे हैं, हीरा और हरि नाम ही ऐसे लीला ले रहे हैं, यानी शुरुआत है, और सुखा दिया यानी कि बंद कर दिया। इन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में बंद कर दिया और हरिदेव जोशी आए तो हरी हरी हो गई वापस, तो वापस से शुरू कर दिया है इन्होंने 1987 में। और वर्तमान में जो संभागों की संख्या है वो आप लोगों के है 7। कितनी है बेटा, 7। याद रह जाएगी 7, संभागों की संख्या 7। ले स्क्रीनशॉट, टेपो जल्दी फटाफट ले भाई, बस बड़ा आगे। मतलब आज की क्लास में तुम अपडेट बड़े होने और ट्रिकें भी बहुत मिलनी है तुमको आज की क्लास में। चले आगे। ठीक है, ये नया नक्शा है, अनुमानित है। ठीक है, अनुमानित है क्योंकि नया आएगा वो ऐसा ही आएगा। ठीक है, वो कोई दूसरा ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई बिल्कुल ही चेंज कर दिया कि राजस्थान का नक्शा मध्य प्रदेश जैसा दिखने लग गया, ऐसा नहीं आएगा। नया भी ऐसा ही आना है, अनुमानित ये है तो ये ऐसा ही आना है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो पुराना जो राजस्थान था उसमें जिलों की संख्या कितनी थी, 33 थी। वर्तमान जो नया राजस्थान है उसमें जिलों की संख्या अब कितनी हो गई, 41। ठीक है, कितनी हो गई, 41। पुराने संभाग जो थे उनकी संख्या कितनी थी, 7, और बीच में हुए 10, लेकिन अब नए राजस्थान में भी संभाग की संख्या कितनी है, 7। पहले जो संभाग थे वो तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर, जिसमें से ये भरतपुर जो है वो नवीनतम संभाग। ठीक है, नवीनतम 4 जून 2005, 4 जून 2005 को नवीनतम संभाग बना। गहलोत सरकार आई जिसने 3 संभाग बनाए, लेकिन भजनलाल सरकार ने जो है इनको निरस्त कर दिया। तो वर्तमान में संभागों की संख्या वापस कितनी है, 7 है। वर्तमान में संभाग कितने हो गए, फिर से 7 है। अब अपने को पाली, बांसवाड़ा, सीकर ये जो है संभागों के अंदर याद इन्हें नहीं रखना है। ठीक है, अब देखो पुराना राजस्थान और अपने नया राजस्थान, ये जो है नया राजस्थान, मतलब कंपैरिजन के साथ में अपन पढ़ेंगे तो आप लोगों के जो है डाउट नहीं रहेंगे मन में। पहले जो है 33 जिलों वाला जो राजस्थान था उसमें जयपुर के अंदर 5 जिले थे, जोधपुर के अंदर 6 थे, बीकानेर के अंदर 4, उदयपुर में 6, कोटा में 4, अजमेर में 4 और भरतपुर में 4। जिसमें जो है 4 जिलों वाले संभाग कितने थे, 4 थे संख्या। 5 जिलों वाला 1 संभाग था और 6 जिलों वाले 2 संभाग थे। टोटल हो गए कितने, 4 और 1 5 और 2 7। वर्तमान में बात करते हैं, वर्तमान में जिलों की संख्या हो गई कितनी, 41। ठीक है, तो देखो 4 जिलों वाले जो संभाग है अब वर्तमान में, अभी अपन जो है आपके एक प्रश्न में आपको बताऊंगा। 4 जिलों वाले संभाग है अब आपके 2। कौन कौन से 2, देखो 4 जिले, एक तो बीकानेर के अंदर है 4 जिले और एक आपके कोटा के अंदर है 4 जिले। और यदि आप देखोगे तो पुराने जो 4 जिले थे, जैसे कि इसकी ट्रिक अपन ने याद की थी बीकानेर की बिग चूहा 33 जिलों के टाइम, अब भी अपने को यही याद रखनी, बिग चूहा, बिग यानी बीकानेर गंगानगर, चूहा यानी चूरू हनुमानगढ़। यहाँ पे अपन ने याद रखा था कोटा के अंदर बाबू जाको, और कोटा में तो भले चाहे 50 जिला बनिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ियो है। इसका बाबू जाको यानी 12 बूंदी, झालावाड़ और कोटा, बाबू जाको यहाँ पे भी 4 जिले। ठीक है, 5 जिलों वाला संभाग कौन सा है, एक है। कौन सा है, देखो भरतपुर है। 5 जिलों वाला संभाग कौन सा है, भरतपुर 5 जिलों वाला संभाग है। इसमें डिग जो है एक्स्ट्रा जुड़ गया एक। 6 जिलों वाला संभाग कितने हैं, ये भी एक है। 6 जिलों वाला देखो इसमें से कहां पे 6 जिले आ रहे हैं, अजमेर के अंदर जो है 6 जिले आ रहे हैं। अजमेर के अंदर कितने हैं, 6 जिले हैं। 7 जिलों वाले संभाग की संख्या आप कितनी है, 2 है। 7 जिलों वाले, एक तो है आप लोगों के जयपुर और एक है उदयपुर। ठीक है, एक है जयपुर और एक है उदयपुर, ये इसके अंदर 7-7 है। और सबसे अधिक यानी कि 8 जिले जिस संभाग के अंदर है वो है जोदाना,
यानी कि जोधपुर। जोधपुर के अंदर आपनो जोधपुर, ठीक है, या आपनो इसलिए कह रहा हूं कि हमारा पाली भी इसके अंदर है। जोधपुर के अंदर संभागों की, अपने जिलों की संख्या कितनी है? 8 है। तो ये ध्यान रखना, जयपुर के अंदर 7, जोधपुर में सबसे ज्यादा 8, बीकानेर में 4, उदयपुर में 7, कोटा में 4, अजमेर में 6, भरतपुर में 4। मतलब बांसवाड़ा संभाग जो बनाया था ना, उसमें 3 जिले थे सबसे कम, लेकिन उसको निरस्त कर दिया। तो अब सबसे कम जिलों वाले संभाग में 4-4 जिलों वाले होंगे, ठीक है, 4-4 जिलों वाले संभाग है। बेस्ट चीज आप लोगों के पास में आई है, बिना किसी एफर्ट के। भाई मक्खन निकालने के लिए ना मेहनत बहुत लगती है, लेकिन आप लोगों को मिल रहा है सीधा मक्खन, और आप लोगों को तो सीधा जो है खाना ही है सिर्फ। तो ये जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और अपडेट कर लेना अपनी जो भी पुस्तक आप पढ़ रहे हो। अपने ऑनलाइनर जो वगैरह जो पढ़ रहे हो उनको तो करना ही है। इसके अलावा मैं कह रहा हूं अपने कोई भेदभाव नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो, उसमें आप अपने अनुसार जो है इनको अपडेट कर दें, ताकि आप लोग जो है अपने आप को मानसिक रूप से अपडेट मानकर जो है निर्बाध रूप से तैयारी कर सको। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ा आपा। ठीक है, थोड़ी घाटी तर कर दूं। ओके, अब बढ़ते हैं अपन आगे। चलो भाई, सब लोग तैयार? अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। लो, राजस्थान के 7 संभाग की ट्रिक, और ये ट्रिक अपने 33 जिलों में पड़ी थी ना, वो कि वो वापस आ गई है। कौन कहता है कि इतिहास जो बन गया वो वापस नहीं आता? आ गया। ले जजोबी यूके, अभी फिर से आया, अपनी ट्रिक आई फिर से। जजोबी यूके, यानी जजोबी यूके, ये सबसे पहले 5 संभाग थे, फिर उसके बाद में यहां से अजमेर बना और सबसे नवीनतम भरतपुर बना। जजोबी यूके यानी कि अपने देखो, जैसे जयपुर, जैसे जयपुर, जो से जोधपुर, जो से जोधपुर, बी से बीकानेर, बी से बीकानेर, और यू से उदयपुर, उदयपुर, ये के से कोटा, ठीक है, ये अजमेर, और फिर ये भरतपुर, ये भरतपुर। ले भाई, कहीं कहां समस्या है? अपने 41 जिले बने, लेकिन संभागों की ट्रिक वो की वो है अपने याद, जो भी यूके अभी। ठीक है, जो भी यानी कि जाऊं, जो भी जाऊं वो यूके जाऊं ला, कब जाऊं? क्या अभी जाऊं। ठीक है, यह याद कर लियो, जो भी यूके अभी, ये 7 संभागों की ट्रिक है। ले स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं अपन आगे। चले, चलो अब एक एक संभाग को देखते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं जयपुर संभाग। ठीक है, जयपुर संभाग में अभी अपन ने पढ़ा जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग यही है, क्योंकि देखो यहां पे जयपुर के अंदर जो है जनसंख्या ज्यादा, घनत्व भी ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अंदर जयपुर संभाग में जो जिले आ रहे हैं उनका जनसंख्या का दबाव यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा संभाग है। इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग भी अपने कौन सा है? जयपुर ही है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला संभाग यदि बात करें तो वो भी आपके जयपुर है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जाति जनसंख्या वाले संभाग की बात करें तो भी यही है। और सर्वाधिक दुर्ग, जो कि सर्वाधिक दुर्ग जयपुर के अंदर है, तो सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग भी अपने कौन सा है? अपने जयपुर है। सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग भी कौन सा है? जयपुर है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो इसकी ट्रिक, बेटा आप लोगों ने जो ट्रिक मैंने करवाई थी ये मेरे से ही पढ़े हो आप, नवीनतम संभागीय व्यवस्था 50 जिलों के अनुसार, तो उसमें थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। बाकी ट्रिक लगभग वही है, जहां पे संशोधन हो रहा है उसको मैंने कर दिया है, उसी ट्रिक को जो है अपने ले आए हैं। कि क्या है? बहरे हो, पहले भी ये थी कि बहरे हो, खैर अब सीधी जय 2 बार झुंझुनू में बोलेगी। पहले था जय 2 बार, इस तरीके से लिखा है, दूधू भी था ना, इसलिए तो दूधू पीते हुए देखो यह जो है उनको हटा दिया है। ऐसे कहते हैं छोटा टा बना के दूधू पी ले। ठीक है, तो अब जो है दूधू को हटा ही दिया। आप लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन था सभी, और हंसी का पात्र बना रहे थे तो हटा दिया। चलिए, बहरे हो, खैर अब सीधी जय, सीधी जय 2 बार झुंझुनू में बोलेगी। तो देखो अब निकालो, देखो इसमें से अपने जो है अपने अब निकालते हैं जिले कौन कौन से। बहरे यानी कि यहां पे कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड,
कोटपुतली बहरोड, बहरे से याद रखना है बहरोड, बहरोड याद रहेगा तो कोटपुतली याद रह जाएगा। खैर यानी कि खैरथल, खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा, ये 2 जिले हो गए। ठीक है, अब यहां से अ से आप लोगों को ध्यान रखना है अलवर, अ से क्या ध्यान रखना है अलवर। सी से ध्यान रखना भैया सीकर इसी के अंदर है। ठीक है, सीकर। ये जय से जयपुर खुद आएगा भाई, जयपुर खुद भी तो आएगा। ठीक है, ये 2 से तो भैया एक ही तो जिले का नाम आ रहा है दौसा। ठीक है, और इसके बाद में अपने जो है यहाँ पे झुंझुनू, पूरा का पूरा अपने को ऐसे का ऐसे लिखना है झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू। कितने हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए ना, 7 जिले हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 बहरे हो। खैर अब सीधी जय दो बार झुंझुनू में बोलेगी, सीधी जय 2 बार झुंझुनू में बोलेगी। ठीक है, और अपने जो है अपने जयपुर संभाग के 7 के 7 जिले आ गए। ले स्क्रीनशॉट। कौन कौन से आ गए अपने, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, 2 तो बड़े बड़े नाम है। ठीक है, उसके बाद में अलवर और सीकर, कौन से, अलवर और सीकर। उसके बाद में अपने जयपुर खुद आएगा ही, दौसा आएगा और झुंझुनू आएगा। जयपुर तो आएगा ही, दौसा आएगा और झुंझुनू आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यही चीज आप लोगों को थोड़ा सा कंपैरिजन बताऊं कि पुराना जो 33 जिलों वाला था ना, ये 33 जिलों वाले के अनुसार उसमें थे अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा और झुंझुनू। अब वर्तमान के अंदर आ गया देखो अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनू, ये तो है ही, ये तो है ही। इसके साथ में ये 2 जुड़ गए नए, ये 2 जो है वो हो गए आप लोगों के नए जिले, कोटपुतली बहरोड और खैरथल तिजारा। कोटपुतली बहरोड और खैरथल तिजारा, ये 2 आप लोगों के नए हो गए। ठीक है, ये आप लोगों के हो गए नए। ठीक है ना, यानी कि ये जयपुर, यदि आप हम बात करें जयपुर संभाग की, तो वो आप लोगों के ये रहा जयपुर, ये रहा ये जयपुर संभाग। ठीक है ना, आगे सारे के सारे। ठीक है, ये अपने जयपुर संभाग। ठीक है, ले अब स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, अब नेक्स्ट संभाग की तरफ बढ़ते हैं अपन आगे। यहां पे है अपने सामने अजमेर संभाग। ठीक है, मध्यस्थ संभाग है। जिलों की संख्या यहां पे कितनी है, 6 है। अजमेर में कितनी है, 6 है। राजस्थान का मध्यस्थ संभाग है, राजस्थान का मध्यस्थ संभाग है। सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें यही है। सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पहले नागौर के अंदर थी, लेकिन अब वर्तमान में डीडवाना कुचामन के अंदर है। डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना है, नागौर से तोड़ के बनाया, अब उसके अंदर सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, तो अब किसमें है, अपने डीडवाना कुचामन, लेकिन वो अजमेर संभाग के अंदर ही है। तो अपने को ये याद रखना है, सबसे ये जो है ना, ये लाइन काट देना, सबसे ज्यादा नवीनतम संभाग वाली काट देना। काटनी इसलिए है क्योंकि इसमें भी जो है 2 नवीनतम जिले हैं, जयपुर में भी है, जोधपुर में भी है, इसलिए इस लाइन को यहां पे काट देना, क्योंकि और जगह भी है। ठीक है, ये मैंने लिख दी थी, लेकिन इसको काट दो, क्योंकि अभी और भी जगह 2-2 जिले जो है उनमें हो रहे। जयपुर के अंदर भी है, जोधपुर के अंदर भी है, जोधपुर में भी आएगा बालोतरा, फलोदी, तो इसलिए वहां पे भी है, अजमेर के अंदर भी है। तो ये इसको एक बार काट लो। इसकी अपने ट्रिक है बेटा कि अन्ना का, पहले अपन ने ट्रिक बनाई थी अन्ना का शाही ब्याह, क्योंकि शाहपुरा भी था। अब है अन्ना का ब्याह, अब भीलवाड़ा इसमें जुड़ गया है, तो अपन ने शाही ब्याह की जगह क्या लिख दिया, अन्ना का ब्याह भीलकुड़ी से टोंक में हुआ। अन्ना का ब्याह भीलकुड़ी से टोंक में हुआ। अब याद करनी और आसान हो गई। अन्ना का ब्याह भीलकुड़ी से टोंक में हुआ। अब देखो, सबसे पहले तो संभाग वाला ही निकालो, अजमेर। अजमेर, यहां से अपने निकालो नागौर, ना से नागौर। ठीक है, फिर ब्याह से क्या आ जाएगा, अपने ब्यावर जो बनाया ना, ब्यावर, वो आ जाएगा इसके अंदर। भील से क्या आ जाएगा, हाँ हो रो है भीलवाड़ा, हाँ वो हो रो। ठीक है, भीलवाड़ा। कुडी से क्या है, कुडी से यूं है कि आगे पाची करो, कुडीन, यानी कि डी आगे ले लो और कु पीछे ले लो। डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। ठीक है, और यहां से आ जाएगा आप लोगों के टोंक, यहां से क्या आ जाएगा आप लोगों के टोंक। तो देखो 6 हो गए कि नहीं हुए, पहले तो ये गिनो आप, 6 हो गए कि नहीं, 1 2 3
4, 5 और 6। तो अन्ना का ब्याह भीलकुड़ी से टोंक में हुआ। इसके साथ ही अपने अजमेर संभाग भी याद हुआ। ठीक है। हाँ यजमान स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो। अब देखो अजमेर में कौन कौन से हैं, अजमेर में कौन कौन से हैं। तो आप लोगों के अजमेर है, नागौर है, टोंक है, ब्यावर है, भीलवाड़ा है और डीडवाना कुचामन है। ठीक है। अजमेर है, नागौर है, टोंक है, भीलवाड़ा है, ब्यावर है, डीडवाना कुचामन है। ठीक है। लो अब पुराना जो 33 जिलों के अनुसार जो था संभाग, उसमें अजमेर था, भीलवाड़ा था, नागौर था और टोंक था। और ट्रिक थी अपन ने याद करी थी अबीना टोंक। अब यहां पे जो है अजमेर, नागौर, टोंक और नया जिला जुड़ा है ब्यावर। एक तो ये न्यू है, एक तो ये न्यू है और भीलवाड़ा पुराना ही है, लेकिन डीडवाना कुचामन ये नया जुड़ा है। तो ये हो गया आप लोगों के नया। ठीक है। तो ये दो जो है आप लोगों के नए हो गए और बाकी जो है ऐसे का ऐसे है। ठीक है ना, बाकी जो है अपने ऐसे का ऐसे है। ठीक है। लो तो 4 की जगह जो है अब हो गए 6। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आया अपने बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर के अंदर अपरिवर्तित है। पहले इसमें चेंज हुआ था, अनूपगढ़ जब बन गया था जिला तो इसमें परिवर्तन आया था, अब वापस चेंज कर लिया तो एज इट इज स्थिति हो गई। मैं तो कह रहा हूं ये जिले जो अभी निरस्त किए ना भजनलाल सरकार में, एक बार तो अपन को लगा कि यार फिर से मेहनत करनी पड़ी, हमें भी करनी पड़ी, हमें भी किताबें अपडेट करनी होती है, टेस्ट सीरीज अपडेट करनी होती है, अपने आप को अपडेट करना होता है, विद्यार्थियों को फिर उसके अनुसार बताना भी होता है। आप लोगों को तो ये मेहनत की हुई मिल रही है, लेकिन हमें तो जो है मेहनत करनी पड़ती है ना। पहले जिस समय आप लोग जो है आराम कर रहे होते हो ना, उस समय भी हम रात को 12-12, 1-1 बजे तक मेहनत करते हैं। तो ये नहीं समझे कि यार क्या है, कई जनों की ये प्रतिक्रिया होती है कि बढ़िया है, अब क्या है सर की किताबें बिकेगी। बिल्कुल बिकेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसमें मेहनत करते हैं। और मेहनत करके आपको ये किसी को मन में आए ना कि क्या है किताबें बिकेगी, तो एक बार जो है मैदान में उतरो, तब पता चलेगा असली के वास्तव में मेहनत कितनी पड़ती है इन चीजों में। और जब मेहनत करके हम लिखते हैं इसलिए है ताकि विद्यार्थी सटीक चीज पढ़े और सार गणित पढ़ के सीधा सिलेक्शन ले। तो ये चीजें हैं। अब ये चीजें हमें प्रभावित करती भी नहीं, क्योंकि हजारों सिलेक्शन दे चुके और हजारों देने हैं, अभी हजारों क्या मैं तो कह रहा हूं लाखों देने हैं। तो उनके लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। अब देखो चीजें समझो, जिलों की संख्या अब कितनी है? 4, पहले भी 4 ही थी। न्यूनतम नदियों वाला संभाग है ये, क्योंकि चूरू और बीकानेर के अंदर तो नदी है ही नहीं। ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला संभाग है और राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग है। कैसे? क्योंकि गंगानगर जो है ना सबसे उत्तर में आ गया। ये देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर यही है इसके अंदर। तो यहाँ पे यही है अपने बी से, तो क्या लोगे आप? बीकानेर। ठीक है। कौन सा आ गया? बीकानेर। यहां से आ गया आप लोगों के गंगानगर, गंगानगर। यहां से आ गया भैया चूरू, भैया चूरू, और भैया हनुमानगढ़, और भैया हनुमानगढ़। ओके। देखो 4 है टाबरों, पहला भी 4 या अब भी 4 ही है, तो कोई परिवर्तन नहीं है आपके इसके अंदर। ले स्क्रीनशॉट। हाँ नेक्स्ट देखो, अब यही चीज आप लोग लिखोगे भी तो बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, नो चेंज। ठीक है। बेटा देखो इंग्लिश लिखने जाओ नहीं जन मेरे हाथे वही है CHANGE बोलना पड़े स्पेलिंग सही है क्या गुरुजी? इंग्लिश में मार साहब बैठा है तो सही बता रही। हाँ सही है गुरुजी। नो की स्पेलिंग सही है क्या? NO ही होती है? ओके है जब तो ठीक है बिल्कुल। अरे होशियार हो गया मैं भी इंग्लिश में। नो की, यस की। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को पता है क्या? मुझे छोटी ABCD और बड़ी ABCD याद हो गई, वो आती है मुझे लिखनी। ले आगे मुझे ले बड्डोर है। ठीक है। ले पुराना और नया एक बराबर ही है। ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। ओके। जोधपुर संभाग आपनो जोधाणो। ठीक है। जोधपुर संभाग देखो जिलों की संख्या 8, यानी कि सर्वाधिक। यहां पे क्या लिखोगे पता है? सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग। चाहे करंट अफेयर्स के रूप में याद करो, लेकिन ये संभागीय व्यवस्था पढ़ लेना। आप लोगों के मन में जो है ना किसी तरह का डाउट पीछे नहीं बचेगा।
कि हम अपडेट नहीं है, ऐसी शंका नहीं बचेगी। ये पढ़ने के बाद कि हाँ हम अपडेट हैं, हम चाहे पुराना पूछ लो चाहे नया पूछ लो, हम अपडेट हैं। आने दो सवाल कैसा आता है, बस वही चीज तो चाहिए। कंपटीशन में हर तरीके से तैयार रहना है, जैसे युद्ध में तैयार रहते हैं ना, वैसे ही तुलुकमा पद्धति में पीछे से भी हमला होता है, तो तैयार हर तरीके से रहना है, ठीक है ना। इसलिए देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, जिलों की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला संभाग है, क्योंकि जालोर भी आ गया इसके अंदर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है, क्योंकि जैसलमेर भी आ गया इसके अंदर। सबसे पश्चिमी और शुष्क संभाग है, क्योंकि फलोदी और जैसलमेर दोनों इसके अंदर है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग है, क्योंकि अपने बाड़मेर भी इसके अंदर है, ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखना है, ये मेन विशेषता है इसकी। फिर देखो ट्रिक बढ़िया है भैया, जो दो बार पहला है नहीं, दो बार है जो दो बार, अब एक बार ही हेलो देना जो दो बार, ठीक है, क्योंकि जो दो बार है रिय बड़गा क्या दो बार रे मतलब डबल डबल क्यों हिला दे, तो एक बार ही देना है कि जो दो बार सीधा फड़े, और जो दो बार क्या कर रही है, फल रही है, यानी कि बहुत वृद्धि कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो दो बार सीधा फड़े तो जालोर में पला बाला बड़े, बाला जले। जो दो बार सीधा फड़े जालोर में पला बाला जले। भाई कोई आगे बढ़ता है, फल फूलता है, तो किसी न किसी को जलन होती है। तो यहाँ पे अपने कौन फल रहा है, फूल रहा है जोदोबा, क्या जोदोबा सीधा फले और जालोर में पला अपने बाला जो है वो जले, ठीक है। अब इसको करते हैं कि गुरुजी ये क्या है, मजेदार चीज है, अब बताओ क्या है। तो देखो सबसे पहले तो जोधपुर, पहले दो बार इसलिए था क्योंकि जोधपुर ग्रामीण भी बना दिया था, ठीक है। यहां से लो आप लोग बाड़मेर, बाड़मेर, ठीक है। यहां से लो सीधा सिरोही, सीधा सिरोही, ठीक है। फले से लेना है फलोदी, जो नया जिला है, ठीक है, फलोदी। और यहां से बताओ क्या लेंगे, सबसे टेढ़ा सवाल आप लोगों को पूछ रहा हूं, बताओ यहां से क्या लेंगे। यहां से आ गया जालोर ही है, कंपटीशन एग्जाम में केंद्र रहता है जालोर, जो है विद्यार्थियों की चर्चा का केंद्र ही रहा है, ठीक है। फले से लेना है पाली, क्या लेना है, पाली। और बड़े से लेना है बालोतरा, बालोतरा। और जले से लेना है जैसलमेर, वैसे भी यहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, जैसलमेर। अब एक बार काउंट करो टाबरों के, सही में ट्रिक बराबर बैठी है कि कौन बैठी। देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, इति सिद्धम। मैथ्स के अंदर फॉर्मूला जो है सिद्ध किया जाता है, अपने जीके में भी सिद्ध करते हैं। इति सिद्धम, ये जो है बिल्कुल सही सिद्ध हो गया है कि जो दो बा सीधा फड़े जालोर में पला बाला जले, बाला 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 बाला। सभी को याद है ये गीत, बहुत बजता है, शादी ब्याह में इतना बजता है, छोटे से लेके बच्चे से लेके बुढ़ा तक जो है बाला बनता है उसके अंदर, ठीक है। और मैं तो कहता हूं बाला नहीं बनता, वो तो काला बनता है, क्योंकि बाले का डांस ही ऐसा है, काले जैसा, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, ओके। बढ़े आगे, देखो अब इसी चीज को रिटर्न में, पहले जो है जोधपुर संभाग में देखो जोधपुर था, जैसलमेर था, जालोर था, बाड़मेर था, सिरोही था, पाली था, ओके। तो ये तो आएंगे जोधपुर, बाड़मेर, अपने जैसलमेर, जालोर, पाली और सिरोही, ये तो पुराने। और न्यू के अंदर अपने कौन से आ गए, ये देखो नए के अंदर कौन से आ गए, एक तो आया अपने ये फलोदी और एक बालोतरा, ये क्या है, ये नए जिले इसके अंदर शामिल हो गए हैं, ठीक है टाबरो, ओके। ले अब स्क्रीनशॉट और मैप हर स्क्रीनशॉट में अटैच करियोड़ो है मैं, ठीक है। ले आगे बेटा, ठीक है बेटा। देखो उदयपुर संभाग, अब क्या बेटा, उदयपुर संभाग। देखो उदयपुर के अंदर जो है 7 जिले हैं, कितने हैं अब, 7। ये सबसे पुराना जो राजवंश है, यानी कि सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, गुहिल, ठीक है, वो इसी संभाग के अंदर जो है इनका राजवंश रहा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है ये, सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलें इसके अंदर है, क्योंकि झीलों की नगरी उदयपुर ही है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, क्योंकि चित्तौड़गढ़ इसके अंदर शामिल है ना। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों का जो है जल विभाजन का काम ये संभाग करता है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है वो यहाँ पे निवास करती है। ये तो रही बात अपने संभागीय विशेषताओं की। अब बात करते हैं अपने ट्रिक की, कि इसमें जो है आप लोगों के ट्रिक क्या काम आ रही है, कि उदयराज चित्तौड़ से बांस पर डूंगर चढ़ा, उदयराज चित्तौड़ से बांस ले डूंगर चढ़ा, यूं कर दियो, बांस पर करना क्योंकि उससे ट्रिक निकलेगी। उदयराज बांस से अपने उदयराज चित्तौड़ से बांस पर डूंगर चढ़ा। तो देखो सब पहला निकालो उदयपुर,
सबू पहला उदयपुर। फिर ये यहां से राजसमंद, क्या निकालोगे? राजसमंद। फिर यहां से निकालो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है। इस से निकालना है सलूम्बर, जो नया जिला है सलूम्बर, ठीक है। यहां से अपने बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है। यहां पर से अपने प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, और यहां से अपने डूंगरपुर, डूंगरपुर। पाछा काउंट करा, रुको, क्या हाँ फॉर्मूला सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? देखो 1 2 3 4 5 6 7, यस, इति सिद्धम। ये भी सिद्ध हुआ कि ये ट्रिक यहां पे आप लोगों के काम करेगी। उदयराज चित्तौड़ से बांस पर डूंगर चढ़ा, और आपने जो है वो ज्ञान जो है दिमाग चढ़ गयो है, ठीक है। लियो स्क्रीनशॉट, अब लो भैया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो अब यही चीज रिटर्न में, पुराना जो 33 जिलों वाला था, देखो उसमें थे उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वर्तमान में देखो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो है सलूम्बर जो है आप लोगों के नया जुड़ा है, न्यू सलूम्बर जो है वो नया जुड़ा है इसके अंदर। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, सलूम्बर न्यू है, ठीक है। तो ये अपने ध्यान में रखना है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। चलो नेक्स्ट देखो, अब अपने है बड़ा प्यारा संभाग है कोटा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसने किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं डाला स्टूडेंट की पढ़ाई में। कि ये कोटा संभाग जानता है कि भैया स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको समस्या होती है बार बार जो है डेटा चेंज करने से, तो हकुनामा टाटा, यानी कि कोई चिंता नहीं, ठीक है। जिलों की संख्या कितनी? एज इट इज 4। यहां पे देखो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग यही है, सर्वाधिक आर्द्र संभाग, क्योंकि झालावाड़ वगैरह यहाँ बारिश बहुत होती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग यही है अपने, ठीक है। सर्वाधिक शहरिया जनजाति, क्योंकि 12 जो है वो इसके अंदर है। हाडोती उपनाम से इसको जाना जाता है, हाडोती में स्पेशली 12, बूंदी, कोटा और झालावाड़ है। पठारी क्षेत्र और काली मिट्टी प्रधान ये संभाग है, और नए जिले बनने के बाद बेटा अपरिवर्तित है ये, ठीक है, अपरिवर्तित। 4 है बिल्कुल अपने बाबू जाको, ठीक है, यानी कि 12 बूंदी, झालावाड़, झालावाड़ और कोटा। कोटा भील यहीं का था, और कोटा अपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अपने ये वाला है देखो, 12 बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये है अपने हाडोती के नाम से इसे जाना जाता है। वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, ठीक है, वो यहीं पाई जाती है। ले स्क्रीनशॉट। अब देखो यहां पे वापस जो है अपन पढ़ते हैं भरतपुर संभाग, ठीक है, भरतपुर संभाग। इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 5 है। 5 जिलों वाला एक ही बचा है। अब पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार यही संभाग है, और ब्रज और कृष्ण भक्ति से प्रभावित रहा है, क्योंकि यहाँ पे पास में क्या पड़ता है अपने? मथुरा, वृंदावन, ठीक है। इसके हिसाब से ब्रज क्षेत्र है ये। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग भी यही है, और इसकी ट्रिक में भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। अपन ने जो 50 जिलों के अनुसार पढ़ी थी उसमें से यहां भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। देखो भरकर धूल दी, डी याद रखना, अपने कहना भरकर धूल दी, पहले था सवाई की गंगा में, अब सीधी सवाई कोई गंगा में नहीं देनी है। गंगा बहुत पवित्र नदी है, इसलिए गंगा में नहीं देनी है धूल। भरकर धूल दी सवाई को, ठीक है। अब तेरे करनी जिक्र ले, मैं भरन दे दी, ठीक है। तो अपने देखो है भरकर, यानी सबसे पहले तो भरतपुर, भरतपुर कर यानी करौली, करौली, ठीक है। धूल यानी कि धौलपुर, धूल यानी धौलपुर। डी, डी यानी कि अपने को डी से याद रखना, डी, ठीक है, और ये डी यानी कि डीग, ठीक है। और सवाई यानी कि सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। पहले गंगापुर सिटी जो बनाया था सवाई माधोपुर, उसको समाप्त कर दिया, अब सवाई माधोपुर के अंदर मिला दिया ये। अब वापस फिर से अपने काउंट करो कि काउंट सही हो रहे हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5, शाबाश, आयो मजो। ये है अपने 5 जिले जो भरतपुर संभाग में शामिल है। ले स्क्रीनशॉट। हाँ, अब ये रिटर्न में देखो
पुराना जो था उसके अंदर सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ये थे। अब नए के अंदर सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर तो है, और ये डीग जो है ये न्यू है। ये डीग जो है वो नया जुड़ गया है। ठीक है बेटा, नया जुड़ गया है। तो टोटल हो गए यहाँ पे अब 5 जिले। संभाग के अंदर जिले कितने हो गए? 5 जिले। ठीक है, आगे बात समझ ले स्क्रीनशॉट। ठीक है टाबरो, चलो इसी के साथ संभागीय व्यवस्था एक क्लास में पूरी कर दी आप लोगों को। क्या कहते हैं उसको? बिना समय को व्यर्थ किए। ठीक है, नो टाइम वेस्ट। और इसी तरीके से पढ़ना होता है आप लोगों को। कंपटीशन में यदि बने रहना है, यदि टाइम पास करना है, मजे लेना है, तो फिर आप लोग खुद डिसाइड करें। बाकी अपना तो काम यही है कि जब आए तो पढ़ाई की जो है आग लगनी चाहिए विद्यार्थियों के अंदर, और समय जो है 1% भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, हाँ 2 मिनट क्लास के पहले बात कर दी, 2 मिनट क्लास के बाद कर दी, बस जब पढ़ना शुरू किया तो फिर जो है ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, यही है मेन तरीका। और अब विद्यार्थी ध्यान दे देना कि टेस्ट सीरीज में लिमिटेड सीट्स बची है, चाहे रीट की करनी हो, चाहे सेकंड ग्रेड की, चाहे स्कूल व्याख्याता। जब सोल्ड आउट एक बार हो गई उसके बाद चाहे ऊपर और नीचे धड़िंग लगाओ तो भी पाछी नहीं खुलेला। ठीक है, और जो बात इंतजार करें किसी चीज का कि ऑफर आएगा तब करेंगे, तो ये ऑफर ही है। अपनी टेस्ट सीरीज जब लॉन्च हो गई यानी ऑफर ही है। इसके बाद में रेट बढ़ेगी लेकिन कम नहीं होगी, चाहे होली आए, चाहे दिवाली आए, चाहे मेरे जन्मदिन आ जाए, चाहे एनिवर्सरी आ जाए, चाहे की आ जाए। ठीक है, अपार जो है सिस्टम बिल्कुल क्लियर है। तो जिसको निर्णय लेना है समय पे लेना, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को सूचना दे दी है, बार बार नहीं दूंगा। रीट की सारी टेस्ट सीरीज की सूचना इस स्लाइड पे है। ठीक है, स्कूल लेक्चरर की जो है उनकी सारी सूचना इस स्लाइड पे है, चाहे कॉम्बो चाहे इंडिविजुअल सारी। ठीक है, अपने शिक्षण विधियां वाली जो है रीट की या अध्यापक भर्ती की कह दो, वो सूचना आप लोगों की ये है, देख लेना पॉज करके। और अपने सेकंड ग्रेड की जो है वो आप लोगों को सूचना ये। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी आप लोगों को एक पूरी कंबाइन ऐड बना के दी है, उसमें देख लेना। और ये है टेलीग्राम चैनल जिसपे आप लोगों को सभी को जुड़ना अनिवार्य है, क्योंकि इससे जुड़े बिना आप लोगों की तैयारी अधूरी सी ही रहेगी। हर चीज, हर अपडेट, हर क्लास के लिंक, सारी चीजें आप लोगों को टेलीग्राम पे ही मिलनी है। और अपने सभी साथियों तक ये चीजें शेयर हो जानी चाहिए। क्लास जो है यहां चल रही है, गूंज पूरे राजस्थान में होनी चाहिए। यह आप लोगों की जिम्मेदारी है। जितने जीजीडियंस हैं उन सब की जिम्मेदारी है कि क्लास जो है चारों तरफ हर विद्यार्थी तक पहुंचनी चाहिए। आज की क्लास में साथियों इतना ही। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।